हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नेश यादव, पीसीएस अधिकारी, आप सभी का स्वागत करता हूं कबीर सिविल सर्विसेज में। बहुत दिनों से क्लास नहीं हो पाई थी, आप लोग से बहुत दिन से इंटरेक्शन नहीं हो पाया था मेरी निजी व्यस्तताओं के कारण। लेकिन आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं और बहुत ज़रूरी है उस टॉपिक के बारे में जानना। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, आप एसएससी, पीसीएस, आईएएस जो भी आप तैयारी करते हो, तैयारी की शुरुआत में अगर यह 5 बातें जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपको जानकारी नहीं है तो निश्चित तौर से आप तैयारी करते जाएंगे, साल दर साल निकलता जाएगा और आप अवसाद में जाएंगे, निराशा में जाएंगे, लेकिन आपका चयन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कारणों से रुक जाएगा। तो शुरुआत में यह 5 बातें काश अगर किसी भी अभ्यर्थी को पता होती तो वह अपने तैयारी को एक सही रणनीति के साथ एग्ज़ाम निकाल सकता था। तो उसके लिए हम आज यह वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए। तो 5 बिंदु कौन से हैं जो आपकी किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो। मैं मुख्य रूप से, अगर मैं यूपी पीसीएस में मैं सेलेक्टेड हूँ तो मैं उसकी भी बात करूँगा। आप यूपीएससी की कर रहे हो, एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यह एकदम की नोट है 5 बातें। और आप इसके पहले के वीडियोज भी देखे होंगे, आपको ये भी पता होगा कि मैं जितनी भी बातें बताता हूँ एकदम टू द पॉइंट बताता हूँ, वही बातें बताता हूँ जो मैंने अपने लिए अपनी गलतियों से सीखा है या अपने लिए जो फॉलो किया है, तो बहुत ईमानदारी के साथ। तो किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए शुरुआत में जानना जरूरी है ये 5 बातें। कौन सी ऐसी 5 बातें जानना जरूरी है? अगर ये 5 बातें आपको पता है तो आप तैयारी के दौरान कोई गलती नहीं करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि बहुत नहीं बल्कि बहुत सही। मैंने लिखा है बहुत नहीं बल्कि बहुत सही। आपको बहुत नहीं पढ़ना है बल्कि बहुत सही पढ़ना है। अब लोग क्या करते हैं, आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटी सी बात है। एक्चुअली होता क्या है, तैयारी की शुरुआत में जब हम शुरुआत करते हैं तो हम एक बुक लिस्ट पता करते हैं, और जब हम बुक लिस्ट किसी चीज़ की पता करते हैं तो उस बुक लिस्ट में हम पेज 1 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक पढ़ते जाते हैं, और हमारे पास हम देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मैटर पढ़ रहे हैं और उस ऐसे मैटर का कहीं कोई प्रयोग नहीं होने वाला है। जैसे मैं सपोज दैट आपको बताऊं, यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो आपने सुनी होगी इंडियन पॉलिटी की एक किताब है एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत की किताब आप शुरू से स्टार्ट करेंगे और इतनी मोटी किताब है, उसे आप पढ़ के ख़त्म करेंगे और आप 4-5 बार 10 बार पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो भूल जा रही हैं। पहली बात है। दूसरी चीज़ होता क्या है कि आप जब बहुत ज़्यादा पढ़ते हो तो उसमें से बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं हो पाता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कंटेंट बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि आपको बहुत नहीं पढ़ना है बल्कि बहुत सही पढ़ना है। अब बहुत सही कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए दूसरा बिंदु ये ज़रूरी है कि आप चीज़ों को एनालिसिस करें। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हो उस एग्ज़ाम के पेपर को एनालाइज करें। पेपर को एनालाइज करेंगे, वह चीज़ आपको बताएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके लिए छोड़ना ज़रूरी होती हैं और वह आप एग्ज़ाम में छोड़ नहीं, मतलब आप पढ़ते समय छोड़ नहीं पाते हैं। तो यह जानना बहुत ज़रूरी है क्या छोड़ना है। आप जब पेपर को एनालाइज करेंगे तब आप यह समझ पाएंगे कि एग्ज़ाम आपसे क्या चाहता है। इन सारे बिंदुओं को मैंने बहुत सोच समझ के डिज़ाइन किया है कि क्या क्या एक्चुअली में गलती शुरू में होती है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद जब हमारा एग्ज़ाम आ जाता है तो हम उस चीज़ को रिवाइज नहीं कर पाते हैं और अंततः हमें निराशा हाथ लगती है। तो पहला बिंदु यही है कि बहुत नहीं बल्कि बहुत सही। बल्कि बहुत सही का चुनाव कैसे होगा, इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करने के बाद एग्ज़ाम की डिमांड को समझेंगे और वही चीज़ें पढ़ेंगे टू द पॉइंट, तो आप उस चीज़ को रिवाइज भी कर पाएंगे और पेपर में अच्छा आप अपना दे भी पाएंगे। अब होता क्या है कि आज के जो एग्ज़ाम चल रहा है, आज के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इसमें जो सबसे बड़ी एक चीज़ है कि हमें जय का फॉल मास्टर ऑफ नन का फार्मूला अपनाना पड़ेगा। यानी कि हमें जानकारी सब चीज़ों की होनी चाहिए लेकिन हमें किसी चीज़ में पीएचडी नहीं करना है। होता क्या है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं तो उस सब्जेक्ट में हम पीएचडी करने का प्रयास करने लगते हैं। यानी कि हम उस सब्जेक्ट को इतना डिटेल में पढ़ने लगते हैं कि हम भूल जाते हैं कि एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है। तो एक बात और एक चीज़ और जो होती है आपसे गलती, कई बार मैं बच्चों को देखता है इमोशनल रीडिंग करते हैं। जैसे अब वो गांधीयन एरा पढ़ रहे हैं तो अब वो गांधी जी के बारे में पूरा इतिहास भूगोल सब पढ़ने के, भाई आपको पीएचडी नहीं करनी, आपके ज्ञान का कोई परीक्षण नहीं करता है। आप इस बात का ध्यान रखें, आपका जब तक चयन नहीं होगा इस समाज में, इस देश में, इस आपके अगल बगल आपका कोई इज्जत नहीं करने वाला। आपके पास कितना ज्ञान है
इससे किसी को मतलब नहीं है। आप उस ज्ञान का कितना प्रयोग करके आप अपने साथ टैग ले आए हैं कि नहीं ले आए हैं। मेरी ही कही बात का हमारे ही आसपास के लोग, आपके आसपास के लोग मजाक उड़ाएंगे, आपकी मेहनत का, आपके संघर्ष का मजाक उड़ाएंगे जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे। इसीलिए बाबू बहुत इमोशनल रीडिंग नहीं करना है, यानी कि पूरी किताब पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ना है, बहुत सेलेक्टिव, बहुत कंसाइज पढ़ना है। अब आइए दूसरे पॉइंट की बात करें। यह पॉइंट नंबर 1 था जो मैं आपको समझा रहा था। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, और वीडियो को एंड तक देखने का प्रयास कीजिएगा। एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझ में आएंगी जो आप गलतियां लगातार किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और जो अभी शुरुआत कर रहे हैं तैयारी, वो इन बातों को एकदम रामबाण, एकदम अचूक फॉलो करेंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे। दूसरी बात क्या, कोचिंग और टीचर का संजाल। कोचिंग लेना है कि नहीं लेना है, हमारे पास ऐसे भी बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। और टीचर, आज के ज़माने के जो टीचर हो गए हैं, बहुत ख़तरनाक स्थिति हो गई है। जैसे अभी बिहार में कोई पता नहीं क्या नाम है उनका, तूफान सर एकदम पूरा पढ़ाते हैं, या दिल्ली के एक टीचर है, मैं नाम नहीं लूँगा, बोझा सर लोग उनको कहते हैं। तो ऐसे मतलब शिक्षकों से आपको बच के रहना है। पहली बात क्या, उनके अंदर न तो शिक्षक बनने की क्वालिटी है, न तो सिविल सर्वेंट बनने की क्वालिटी है, और वह लोग अपनी खुद की क्षमता न होते हुए भी आपको पढ़ा रहे हैं। कई बार आप आकलन नहीं कर पाते हैं कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। वो बहुत आराम से चिल माइंड बना के, एकदम पूरा माहौल बना के क्लास में आपको पढ़ाते हैं। आपको जब तक, चूँकि होता क्या है बाबू, एक सच्चाई मैं आपको बता दूं, जब तक आप क्लास में पढ़ते रहते हैं, जब तक आप कोर्स पढ़ते रहते हैं, जैसे 12 महीना 18 महीना जब तक उनका कोर्स रहता है, आपको वहाँ बहुत मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप खूब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप रोज़ कोचिंग जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या आप डेली घर पे 3 घंटे 4 घंटे उनकी क्लास है, उतने देर में आप बहुत मज़ा आएगा। आपको लगेगा, शाम को रिलैक्स फील होगा कि मैंने आज 4 घंटा क्लास किया है, उसका रिवीजन कर लिया, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। अंतिम में धीरे धीरे क्या होता जाएगा, आप साल दर साल एग्ज़ाम देते जाएंगे, और उस पढ़ाई के बदौलत आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। और जब आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो धीरे धीरे निराशा और अवसाद आने लगेगा, और आप देखेंगे कि आप अपने जीवन का 4-5 साल बर्बाद कर चुके हैं। आज कोचिंग इंडस्ट्री और ये पूरा एकदम मजाक बना के लोगों ने रख दिया है। यह केवल एक बिजनेस बन गया है। आज के दौर में बिजनेस यूं की बन गया है कि सबको केवल पैसे से मतलब है। कंटेंट पे काम किसी को नहीं करना है, किसी को एनालिसिस नहीं करना कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या होती जा रही है, आज के एग्ज़ाम की डिमांड कैसे बढ़ती जा रही है, इसके बारे में कोई कोचिंग, कोई टीचर एनालिसिस नहीं कर रहा है। बहुत दुखद स्थिति है। मैं खैर यूपीपीसीएस में तो कह ही सकता हूँ कि कोई भी उस कंटेंट पे काम करने का प्रयास नहीं कर रहा है। इसीलिए आप देखते होंगे कोचिंगों में हज़ारों की भीड़ में से 1-2 का सिलेक्शन होता है। यह जो पोस्टर पे नाम लगा देते हैं, हमारा तो आप कहीं नाम नहीं देखेंगे, मैंने आज तक कोई कोचिंग नहीं किया है। ये जो पोस्टर पे आप नाम नहीं और फोटो ये लोग जो चिपकाते हैं, यह केवल मॉक इंटरव्यू का चिपकाते हैं। मॉक इंटरव्यू देने गया बच्चा, उसको फ्री में बुलाया जाता है, एसी कार भेज देते हैं, तो उसमें हम लोग चले जाते हैं मॉक इंटरव्यू देने। मैं तो केवल एक जगह मॉक इंटरव्यू भी दिया था और कहीं नहीं दिया था। तो मॉक इंटरव्यू देने जाता है, उसका फ़ोटो ये लोग लेके चिपका देते हैं। बाकी इनके कोचिंग से पढ़ा हुआ मुश्किल से 1-2 बच्चा सेलेक्ट होता है उस हज़ारों की भीड़ में से। और मैं जो बता रहा हूँ वही होता है कि आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको मज़ा आता रहता है, चूँकि एक माहौल बना रहता है, गुरुजी बहुत विद्वान लगते हैं, और जितना आपको एक मोटा रजिस्टर वो भरवा देते हैं, इतनी मोटी कॉपी भरवा देते हैं, मतलब वह कंसाइज कराने के बारे में कोई मैटर नहीं है। सबको ज्ञान देना है, सबको ज्ञान देना, आपके भविष्य से किसी को मतलब नहीं है। और अंततः क्या होता है कि आप इतने मोटे रजिस्टर को रिवीजन नहीं कर पाएंगे और आपका साल दर साल सिलेक्शन रुकता जाएगा। तो जो कोचिंग और टीचरों का जो ये संजाल है, उससे बहुत केयरफुल रहना है, बहुत सही चुनाव करना है। मैं नहीं कर रहा हूँ चुनाव ना करें, लेकिन बहुत सोच समझ के बहुत सही चुनाव करें, अन्यथा आपकी तैयारी में ये लोग 5-6 साल आपके राहु केतु बन के आपकी तैयारी को बाधित कर देंगे और आपको 5-6 साल आपके जीवन का बर्बाद कर देंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि बहुत सोच समझ के कोचिंग का, टीचर का सिलेक्शन करें, टीचर और कोचिंग के संजाल से बच के रहें। आज के जो कोचिंग और टीचर का काम, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, वो कंटेंट पे काम करना ज़रूरी है। यानी कि कंटेंट को बहुत कंसाइज, बहुत शानदार, वह चीज़ जो एग्ज़ाम की डिमांड की चीज़ हो। इतना मोटा रजिस्टर भरवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 25, 50, 30, 40, 50, 60 पेज का कंटेंट, वह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दौर में बनाना। तो यह सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। तो यह दूसरा पॉइंट हम लगता है आप समझ पा रहे होंगे, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, लिमिटेड सोशलाइजिंग। कई बार हमारे पास लोगों का मैसेज आता है कि मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी, बैंक, रेलवे, इन तमाम चीज़ों की जो भी आप तैयारी कर रहे हो, तो आप
बाबू इस तैयारी के दौरान सब कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं। जैसे एक कहा गया है कि आपकी सफलता जितनी बड़ी आप सफलता चाहते हैं उतना बड़ा आपको त्याग करना पड़ता है। जो भी यहाँ पहुँचा है हम लोग के, वह जो 251 बच्चों का जो हम लोग का रिजल्ट आया था, लाखों लोगों का प्रयास रहता है, ये करोड़ों लोगों का यूपी है और यूपी के अलावा बाहर के लोग देते हैं और यूपी के सबसे बेस्ट बच्चे देते हैं और उसमें से 251 की लिस्ट में जो भी आया है उसने कोई ना कोई अपने जीवन में त्याग किया होगा, संघर्ष किया होगा, तभी आया है। और मैं जो बातें बता रहा हूँ यह बातें खुद के व्यक्तिगत अनुभव से है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो लिमिटेड सोशलाइजिंग का मतलब क्या होता है कि देखिए, आप पढ़ाई के साथ अपना परिवार भी नहीं देख सकते हैं। आप, यह नहीं है कि जैसे मैं कई बच्चों को देखता हूँ बहुत भावुक रहते हैं कि नहीं सर हमें परिवार की चीज़ों को भी अटेंड करना है। भैया आप सब चीज़ नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी अगर आप बड़ा सफलता चाहते हैं। जैसे आप चपरासी बनना चाहते हैं, रेलवे ग्रुप डी निकालना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं नहीं मना करूँगा, तब परिवार में रहिए मौज। लेकिन आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको त्याग करना पड़ेगा, यह निश्चित तौर से। यह मतलब अगर आप त्याग के लिए तैयार नहीं हैं तो आप सफलता के लिए भी कभी तैयार नहीं हो पाएंगे। तो त्याग बहुत ज़रूरी है। त्याग ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊं, सच्चाई यह है कि आप बहुत अपने परिवार में नहीं घुल मिल पाएंगे, अपने बहुत दोस्त नहीं बना पाएंगे, आप बहुत सोशल हैं, सबसे बात नहीं कर पाएंगे। आपको मतलब बहुत लिमिटेड रहना पड़ेगा। कोई एक दो दोस्त होने चाहिए जो आपके कांटेक्ट लिस्ट में होने चाहिए। आप मेरा नहीं, मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि अरे नहीं सब कुछ करके एग्ज़ाम नहीं निकलता है। मेरे भाई, सब कुछ करके अगर एग्ज़ाम निकलता तो सब लोग क्यों नहीं निकाल लेते? क्यों 251 लोग, 250 लोग ही निकालते एग्ज़ाम? तो आप किसी का भी एग्जाम्पल देख लें, वो बताए न बताए, आप सोशल मीडिया से बचें, आप सोशलाइजिंग से बचें, आप लोगों से बहुत ज़्यादा मिलने जुलने से बचें। मुश्किल से बमुश्किल 1-2 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करें। परिवार के लोग आपके साथ रहें, परिवार से आपका जुड़ाव रहे, लेकिन आप हर एक पारिवारिक चीज़ में इंटरफेयर करेंगे तो आप अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जो लगातार शुरुआत में लोग सोचते हैं कि अरे नहीं सब चीज़ होता है, नहीं सब चीज़ नहीं हो सकता है। इसके अलावा चौथा पॉइंट, आज के दुनिया में मोटिवेशन के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं। भैया मैं बताऊं आपको, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो देखिए सीटें उठे आ नहीं रही हैं, सीट बहुत कम आती है। तो जब सीट कम आती है तो इन तमाम चीज़ों, इन तमाम चुनौतियों में आप मोटिवेशन के साथ किसी एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते। आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए डिसिप्लिन और हार्ड वर्क की ज़रूरत होगी। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो डिसिप्लिन ज़रूरी चीज़ है। मोटिवेशन के दम पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मोटिवेशन का मतलब मैं बताऊं, जैसे लोग, अब मैं देखता हूं रील की दुनिया है, अब रील की दुनिया में लोग मोटिवेट होते हैं, IAS PCS वाली रील देख रहे हैं कि IAS अधिकारी गया, IPS अधिकारी गया, PCS अधिकारी गया, कितना उसका रौला है, भौकाल है। उन सब चीज़ों से आपकी पढ़ाई नहीं होने वाली है। उन सब चीज़ों को देख के आप मोटिवेशन नहीं ले, अगर आप उनसे मोटिवेशन ले रहे हैं तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप फिर तैयारी की सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, फिर उससे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। मोटिवेशन का मतलब क्या है कि जितने देर आप मोटिवेट हैं उतने देर आप पढ़ पाएंगे, लेकिन भाई एग्ज़ाम की डिमांड उससे ज़्यादा है, वह अनुशासित होके ही कर पाएंगे। अनुशासन का मतलब क्या है, किसी दिन मैं इस पर भी बात करूंगा कि अनुशासित कैसे रहें, कैसे आप डिसिप्लिन रहें पूरी तैयारी के दौरान, तभी आप, उसका तरीका होता है, सबका एक सिस्टमेटिक तरीका है, साइंटिफिक तरीका है। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है डिसिप्लिन में, वो आपका अनियंत्रित मन। भगवद गीता का एक कोटेशन है कि अनियंत्रित मन व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर आपके मन पे आपका नियंत्रण नहीं है, आप अनुशासित नहीं है, तो आप यह तैयारी नहीं कर पाएंगे। माफ़ी चाहता हूँ, एकदम सच्चाई बता रहा हूँ, आपको बुरी लगे तो भी अच्छी बात है, न लगे तो भी अच्छी बात है, बिना लाग लपेट के। अगर आप अनुशासित नहीं हैं, आप मोटिवेशन के दम पे निकालना चाहते हैं, तो आप मोटिवेशन के दम पे इस तैयारी को, आप IAS PCS के एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते हैं। आपको अनुशासित होना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप गिरेंगे, टूटेंगे, लेकिन अगले दिन फिर से उठ के आपको लड़ना पड़ेगा। तो रील वाली दुनिया छोड़िए, रील का चक्कर छोड़िए। रील देख लिए, उससे मोटिवेट होने वाले लोग एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। होता क्या है ना कि आप जब पढ़ रहे होते हैं, वो मोटिवेट होते हैं, तो उसके बाद आप ओवर थिंकिंग स्टार्ट करते हैं कि मैं जब ऐसा होऊंगा तो मैं क्या करूँगा। उस ओवर थिंकिंग, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, और पूरा आप देखेंगे कि अपने दिन का बहुत ज़्यादा समय आप ओवर थिंकिंग में गुजार देते हैं। तो ओवर थिंकिंग के दम पे कुछ निकलने वाला नहीं है। मेहनत करना स्टार्ट करिए, कुर्सी पे बैठिए, पढ़िए, पढ़ने से ही होगा, बिना पढ़े नहीं होने वाला है। तो मोटिवेशन की बजाय डिसिप्लिन रहने का प्रयास कीजिए। यह चौथा पॉइंट है। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट
बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बिंदु है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आज के दौर में मैं देख रहा हूँ जो भयावह स्थिति है बेरोजगारी का, आप एक एग्ज़ाम को नहीं साध रहे हैं। आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वनडे एग्ज़ाम दीजिए, आप एसएससी दे रहे हैं तो एसएससी दीजिए, आप पीसीएस दे रहे हैं तो पीसीएस दीजिए। मैं यहाँ तक बता रहा हूँ पीसीएस और यूपीएससी दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा। अब दोनों के सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर है, यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों साथ लेकिन नहीं चला जा सकता है। आपको एक साधना पड़ेगा, एक साधिए, एक हासिल करिए, तब आगे बढ़िए। आप दोनों एग्ज़ाम को एक साथ लेके नहीं चल सकते हैं। तो मेरा यह पर्सनल सजेशन है। कई लोग को लगता होगा नहीं भैया यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो छोटा पेपर क्यों नहीं निकलेगा, आप तैयारी करके देख लीजिए। मैं सब देख चुका हूँ, मेरे साथ बहुत ऐसे लोग हैं जिनका अनुभव मैं जानता हूँ। तो यह तमाम बातें थी जो मैंने आपको बता दिया। एक साधिएगा, यह जितनी बातें मैंने बताया अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो इसको एकदम डिट्टो फॉलो कर सकते हैं। अगर आप 4-5 साल आप गुजार भी दिए हैं, आपका नहीं हुआ है कहीं, तभी इन चीज़ों को आप फॉलो करिए, तभी हो पाएगा मेरे भाई। आप अनुशासित रहिए। मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और मैं जितनी बातें इसीलिए बताता हूं सब एकदम वही बातें बताता हूं जो मैंने खुद फॉलो किया है। अब जो बात मैं बताऊं आपको कि यह यूट्यूब का परिवार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसके लिए बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप सबसे निवेदन है जितने लोग इस वीडियो को देख रहे थे, थोड़ा सा इसको और आप अपने आसपास उन लोगों को, मैं बाकी लोगों को आप न भेजिए, अपने ही घर की 10 आईडी से आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों तक भेजिए जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी मदद करता रहूँ, जुड़ा रहूँ आपसे इस माध्यम से। देखिए गर्मी बहुत है, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बनाना था, बहुत दिन से था मेरे मन में। बहुत पॉजिटिव फीडबैक आपका आ रहा है, मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ, आप लोग कमेंट करते रहिए। बस एक ही निवेदन है, इस चीज़ को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, बढ़ाते रहिए, ताकि हमारा परिवार बढ़ता रहे और आपसे जुड़े रहें, मज़ा आए काम करने में। इसके अलावा जो भी आपके डाउट रहेंगे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, नमस्कार।